एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट तो दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट या हमारे व्हाट्सएप नंबर से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दोनों ही दे रहा हूं, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। इस खरीद से आप हमारे देश के जवानों की हेल्प करेंगे। वो कैसे, वो आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं भारत और वियतनाम के रिश्तों की। आपको पता है कि वियतनाम हमसे ब्रह्मोस खरीदने वाला है। फिलीपींस ऑलरेडी ब्रह्मोस खरीद चुका है, जिसकी डिलीवरी इस साल के अंत में हो जाएगी। वियतनाम दूसरी कंट्री होने वाला है जो कि हमसे ब्रह्मोस खरीदेगा, और ये भी कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये हो जाएगा। तो उसको लुभाने के लिए भारत के द्वारा और ज्यादा चीजें उनको दी जा रही है। हो सकता है उसी के लिए दी जा रही हो, या भारत और वियतनाम के रिश्ते और प्रगाढ़ करने के लिए दी जा रही है। असल में आइनस क्रिपान, जो कि 1991 में भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया गया था, जो कि एक कॉर्वेट है कुछ 1400 टन डिस्प्लेसमेंट वाला, वो अब वियतनाम को दिया जा रहा है। इसकी घोषणा हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। ये खुखरी क्लास का कॉर्वेट है, जिसको कि भारतीय नेवी में, जैसा कि मैंने बताया, 1991 में इंडक्ट किया गया था। इस गिफ्ट से सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि हम वियतनाम को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक ब्रह्मोस की अगर अच्छी डील हो जाती है तो उसके आगे ये कॉर्वेट कुछ भी नहीं है। एक तो ये पुराना हो चुका है, दूसरी एक बार कोई कंट्री किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम या मिसाइल सिस्टम का ग्राहक बन जाता है तो उससे रिलेटेड मिसाइल या अन्य ग्राहक उसको देखकर आते रहते हैं। जैसे ही फिलीपींस ब्रह्मोस का ग्राहक बन गया है, कुछ 12 से ज्यादा देश भारत से ब्रह्मोस के लिए बात कर रहे हैं। और अगर वियतनाम भी इसको खरीद लेता है तब तो ब्रह्मोस एक हॉट मिसाइल बन जाएगी, और भारत का जो लक्ष्य है डिफेंस के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, वो काफी तेजी पकड़ लेगा। बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की। वहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में ये कहा गया, जब उनसे पूछा गया कि वो किसका साथ दे रहे, यूक्रेन और रशिया युद्ध में किसकी तरफ है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम सबको ऐसा लग रहा है कि हम न्यूट्रल है, पर ऐसा नहीं है, हम शांति की तरफ है। अब आम नागरिकों को तो ये लगेगा कि भाई शांति चाहता कौन है, यूक्रेन चाह रहा या रशिया चाह रहा, ये किसी को नहीं पता। भारत का इस तरह से कोई भी पक्ष नहीं पता चलता, क्योंकि शांति वॉर के बाद ही होती है। वॉर की बात ही चली है तो पाकिस्तान की हम लोग बात कर लेते हैं। चीन, जो कि उनका आयन ब्रदर है, एक नया न्यूक्लियर पावर स्टेशन वहां लगाने वाला है, जो कि लगभग 1100 मेगावाट का होगा। ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन कुछ $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बाद, चीनी इन्वेस्टमेंट के बाद वहां पर लगाया जा रहा है, जिसको कि चश्मा 5 प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। और इसके लिए तुरंत ही पैसे डिस्पर्स किए जा रहे हैं, जिससे कि उनके वहां ये प्रोजेक्ट लगना स्टार्ट हो जाए। इससे पहले भी चीन के द्वारा कई प्रोजेक्ट वहां पर लगाए गए हैं, और ये 6वां प्रोजेक्ट होने वाला है। इससे पहले चीन की कृपा से पाकिस्तान के अंदर कुछ 1400 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर से बिजली बनती है, और इसको ऐड करने के बाद अब कुछ 1100 मेगावाट की और ज्यादा बिजली इसमें ऐड हो जाएगी। हम जानते हैं कि CPEC के तहत पाकिस्तान में चीन का कुछ $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है। उसमें वो पावर प्लांट भी लगा रहे हैं, पर ये जो पावर प्लांट लगाना है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, ये उससे अलग है। ये उनकी पाकिस्तानी एटॉमिक एजेंसी या एटॉमिक कमीशन, उसके साथ MOU किया हुआ है चीन ने, और उसके तहत लगाया जा रहा है। चीन वैसे पाकिस्तान के जो एनर्जी सेक्टर है, या आप कह सकते हैं कि बिजली विभाग है, उस पूरा का पूरा कैप्चर किया हुआ है। चीनी कंपनियां वहां पे पावर प्लांट चलाती हैं, और वही डिसाइड करती हैं कि कितना टैरिफ होगा। टैरिफ कम मिलने पर वो बिजलियां काट देती हैं। अब आप सोचिए, किसी देश को अगर पंगु बनाना है, किसी कैप्चर करना है, तो वहां की बिजली, वहां का कम्युनिकेशन और वहां की रोड ठप कर दो, कंट्री अपने आप तुम्हारे कदमों पे पहुंच जाएगी। तो रोड वगैरह तो चीन के हाथ में पहुंच ही चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है, कम्युनिकेशन तो चीन ही वहीं पर दे रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आसानी से अब पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन चुका है। आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि इस तरह तो भारत के अंदर भी रशिया ने किया था और कई पावर प्लांट लगाए थे, पर मैं वहां पर ये कहूंगा उस समय हम भी इन बड़े देशों के चंगुल में फंसे हुए थे, पर ये देश हमारे यहाँ इसको ऑपरेट नहीं करते थे। यहाँ पर चीन के साथ कंडीशन अलग है। चीन ऐसा देश नहीं है जो किसी देश को छोड़ दे, वो उसको कर्ज के जाल में फंसाता है, और इतना फंसाता है कि वो पूरा देश अपनी जो संपत्ति है, अपना जो लैंड है, वो चीन को लीज पर देने के लिए मजबूर हो जाता है, जिस तरह से पाकिस्तान ऑलरेडी मजबूर हो चुका है, और अन्य देश भी चीन को लीज पर अपनी जो लैंड है वो देते चले जा रहे हैं। तो भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसमें और चीन के इन्वेस्टमेंट पे बहुत अंतर है। बात करते हैं जर्मनी की। यूक्रेन रशिया युद्ध का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जर्मनी की जो रक्षा तैयारियां हैं उस पर पड़ा है।
आपको पता है कि जर्मनी आर्टिलरी सेल यूक्रेन तक पहुंचा रहा है। अब उसके पास केवल 20 बड़े आर्टिलरी सेल ही रह गए हैं, मतलब 155 mm के रह गए हैं। मैं आपको बता दूं कि उनकी जो रक्षा तैयारी है, जो नाटो की रक्षा तैयारी है, उसमें ये कहा गया है कि 2030-31 तक उनके पास 2,30,000 इस प्रकार के आर्टिलरी सेल्स होने चाहिए। आर्टिलरी सेल्स या टैंक्स के सेल इस तरह से होने चाहिए, और उनके पास है कितने? 20,000। उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लिखा गया है कि भाई फंड दो और जल्द से जल्द आर्टिलरी जो सेल्स हैं उनके लिए प्रोसेस स्टार्ट करो, और उसको जो भी प्रोसेस स्टार्ट हैं उसको फटाफट से अंजाम दो, ताकि ये जो ज़रूरत पड़ रही है, ये जो सामान ख़त्म हो गया है, ये जो आर्टिलरी सेल हमारे पास नहीं है, उसकी शॉर्टेज को दूर किया जा सके, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह की प्रॉब्लम हम लोग ब्रिटेन में भी देख रहे हैं। बात करते हैं मेदानी की। मेदानी एक PSU है जिसको कि एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। इसको कंचन आर्मर कहा जा रहा है। ये हमारे जो नए अब अर्जुन MK1A बन रहे हैं उनमें लगाया जाएगा। 118 टैंक्स के लिए आर्मर का ऑर्डर दे दिया गया है। ये जो टैंक्स हैं वो अब बनना शुरू हो जाएंगे, जिनका कि ऑर्डर कुछ 1-2 साल पहले दिया गया था। ये 118 जो अर्जुन टैंक है ये अंतिम टैंक होने वाले हैं। इसके बाद अर्जुन सीरीज की टैंक को बंद कर दिया जाएगा। कुछ नए टैंक्स बनाए जाएंगे जिनकी सीरीज कुछ अलग होगी। ये कहा जा रहा है कि जो अर्जुन टैंक, अर्जुन MK1 अभी जो करंट का टैंक है उसमें इस आर्मर को लगाकर देखा गया, फायरिंग में देखा गया, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसी का ऑर्डर अब मेदानी को दिया गया है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं HAL की। HAL के CMD के द्वारा ये कहा गया है कि अर्जेंटीना, फिलीपींस और इजिप्ट, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि हमें ऑर्डर दे सकती हैं, मतलब HAL को ऑर्डर दे सकती हैं, और इनसे बात चल रही है। असल में पेरिस में एक एग्जीबिशन होने वाला है, वहां पर HAL अपने प्रोडक्ट रखेगा, और वहीं पर HAL के CMD के द्वारा ये चीजें कही गई प्रेस वार्ता में। मेरी माने तो हमें किसी अच्छी एजेंसी को पकड़ना चाहिए और उनको इन देशों में लॉबिंग करने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे ये हो नहीं सकता है। एक प्राइवेट फर्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जो कि इन सामानों को एक्सपोर्ट कर सके, लोभ लुभावने ऑफर उनको दे सके, थोड़ा गणित भी लगाएं कि कितना दाम कम करना है, कितना दाम बढ़ाना है, कहाँ पर पैसे फेंकने हैं, कहाँ पर पैसे बचाने हैं, तभी जाके इन प्रोडक्ट की सेल में वृद्धि होगी। नहीं तो चीन इन तीनों ही देशों में जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहुंचा देगा। इजिप्ट तो ऑलरेडी साउथ कोरिया की तरफ जा ही रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। आप इसको एक बड़ा सा जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।